जिउतिया व्रत की गांव की कहानी। बिहार झारखंड के एक छोटे से गांव सरगुजा में सावन भादों की हरियाली छाई हुई थी। खेतों में धान की पौध झूम रही थी। पोखर किनारे बच्चे मिट्टी से खेलते थे और गलियों में बैलगाड़ियों की चर्र चर्र की आवाज गूंजती थी। गांव की औरतें इन दिनों बड़े उत्साह में थीं, क्योंकि अष्टमी के दिन जिउतिया व्रत आने वाला था। यह व्रत हर माँ अपने बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे भाग्य के लिए करती थी। गांव की झोपड़ी में सरस्वती नाम की औरत रहती थी। उसका एक ही बेटा था, मन्नू। उसका पति मजदूरी करने शहर चला गया था और महीनों तक घर नहीं लौटता था। सरस्वती पूरे गांव में मेहनती औरत मानी जाती थी। खेतों में दूसरों की रोपाई भी करती, घर संभालती और मन्नू की परवरिश भी। मन्नू अक्सर बीमार रहता था। गांव की वैद्यनी ने एक बार कहा भी, बिटिया, अपने ललना के खातिर जिउतिया व्रत जरूर करना। इस संतान के जीवन में रक्षा कवच बन जाला। तभी से सरस्वती के मन में यह व्रत करने का संकल्प गहरा बैठ गया। व्रत से एक दिन पहले गांव की सभी औरतें तालाब किनारे जुटीं। वे सबने मिलकर नोनी, माछ, साग और जिउतिया का प्रसाद बनाया। बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। महिलाएं लोकगीत गा रही थीं। जिउतिया माता, राखस ललनवा के जियवा, ललना रहस अमर, हमार भरस घर द्वार। सरस्वती ने भी आसमान की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे जियुतिया माता, चाहे हम भूखल रह जाई, लेकिन हमरा मन्नू के जीवन सलामत राखी हस। सुबह सूरज निकलने से पहले ही सरस्वती ने स्नान किया और मिट्टी से बनी छोटी सी जियुतिया माता की प्रतिमा बनाकर पूजा शुरू की। वह पूरा दिन बिना जल अन्न के रही। गांव की औरतें साथ बैठकर कथा सुन रही थीं। कथा थी, कभी एक राजा की रानी अपने बेटे को बचाने के लिए यह व्रत की थी। यमराज भी उस व्रत की शक्ति के आगे हार गए और संतान का जीवन लौटाना पड़ा। यह सुनकर सभी औरतों की आंखों में चमक आ गई। उस दिन दोपहर को मन्नू को तेज बुखार हो गया। गांव की औरतें बोलीं, अरे सरस्वती, व्रत तोड़ दे, पानी पी ले, नहीं तो तोहरा ललना के का होई। लेकिन सरस्वती ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, ना ही बहिनी, ई व्रत मन्नू के जीवन खातिर ही बा। अगर हम आज हार गई तो फिर मां कहलावे के हक ना रही। उसने बेटे के माथे पर ठंडा पानी रखा और पूरी रात जाग कर उसे संभालती रही। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ गांव की औरतें नदी पर स्नान करने गईं। सबने व्रत का पारण किया। जैसे ही सरस्वती ने व्रत खोला और बेटे के माथे पर हल्दी कुमकुम लगाया, मन्नू का बुखार उतर गया और वह मुस्कुराने लगा। गांव की सब औरतों ने कहा, देखस, ई व्रत में कितनी ताकत बा। जिउतिया माता हमेशा ममता की रक्षा करेली। उस दिन से गांव की हर औरत जिउतिया को और भी श्रद्धा से करने लगी। पोखर किनारे गीत गूंजते रहे, बच्चे मां की गोद में हंसते रहे और पूरे गांव में यह विश्वास फैल गया कि मां की ममता और जिउतिया व्रत का संकल्प दोनों मिलकर संतान के जीवन की ढाल बनते हैं। गांव चाहे कितना भी छोटा हो, वहां की औरतों का विश्वास और त्याग सबसे बड़ा होता है। जिउतिया व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि मां की अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ ममता और संघर्ष की प्रतीक है।